अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को CS 101 फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हर वक्त जो है एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आई श्योर यू कि 90% तो आपने ऐसे ही गेट कर लिया, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम MCQ की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि क्लाइंट और सर्वर के बिटवीन एक्चुअली वर्क करता है, एनीथिंग अबाउट द क्लाइंट्स इन द और द इंटरनेट इंटरेक्शन स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड। इस सर्वर को या सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, जो कि क्लाइंट एंड सर्वर के बीच जो है वर्क करता है और एक्चुअल सर्वर के बीच में अभी तक नहीं जाने देता, इंटरेक्ट नहीं करने देता, तो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो इंटरमीडिएटरी जो होता है वर्क करता है, यानी कि रियल सर्वर ओनली एवर कम्युनिकेट विद द प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के साथ रियल सर्वर सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है और एक्चुअल क्लाइंट के साथ कभी नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है, व्हाई मस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बी रूटीनली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स। क्यों अपडेट करना चाहिए सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को? क्योंकि बिकॉज अ न्यू वायरस मस्ट इन्फीरियर सम कंप्यूटर्स बिफोर इट इज़ डिस्कवर्ड एंड अ वैक्सीन प्रोड्यूस। जो कि यानी कि कह रहे हैं कि न्यू एंटीवायरस जो होता है इन्फेक्ट करता है सम कंप्यूटर्स को, तो इस वजह से हमें इसे अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक की जो इंक्रिप्शन सिस्टम है, हाउ इज़ डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस। किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस होता है पब्लिक की इंक्रिप्शन में। तो यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन, बाय इंक्रिप्टिंग द मैसेज और अ वर्जन ऑफ इट विद द सेंडर्स प्राइवेट की, यानी कि इंक्रिप्ट करना मैसेज को किसके साथ, सेंडर्स की प्राइवेट की के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए, इसलिए मैं वीडियो को जल्दी जल्दी आगे कर रही हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल डेफिनेशन गिवन इन द हैंडआउट्स, एन एल्गोरिदम इज द ऑर्डर सेट ऑफ अनएम्बिगुअस एग्जीक्यूटिबल स्टेप्स दैट डिफाइन एज द। हमें पता है कि एल्गोरिदम जो होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग प्रोसेस कहते हैं इस चीज़ को, कि ऑर्डर सेट एंड एम्बिगुअस जो होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग प्रोसेस होता है। हाँ, इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे मैं ज़रा यहाँ पे आप लोगों को ना हाईलाइट करके बताती हूँ ताकि ये आप लोगों को ईज़िली समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने हाईलाइटेड निकालती हूँ और आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है फिफ्थ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिमिटिव यूज टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम, यानी कि प्रिमिटिव यूज जो होता है एल्गोरिथम का रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के बिटवीन क्या फ़र्क होता है। अच्छा, हमें पता है सिंटैक्स जो होता है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है और सिमेंटिक जो होता है वो उसकी मीनिंग होती है। हम कहते हैं ना कि इस पैराग्राफ का सिंटैक्स देखो कितना अच्छा है, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कीवर्ड डज द हैंडआउट्स सूडो कोड टू इंट्रोड्यूस अ फंक्शन यूनिट। तो कौन सा होता है कीवर्ड, तो ये डेफ का कीवर्ड होता है जो कि हैंडआउट्स में भी आपका है, जो कि पाइथन जो है कन्वर्सेशन के बिटवीन वर्क करता है। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इन पॉलीज प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क ट्रांसलेटेड इनटू प्रोग्राम डेवलपमेंट विच फेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पॉलीज की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क था उसमें कौन सा स्टेप जो है इमीडिएटली आता है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद। तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है, गेट एन आइडिया ऑफ हाउ एन एल्गोरिथम फंक्शन माइट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आइडिया निकालना कि किस तरह से एक एल्गोरिथम का जो फंक्शन है सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम को, तो ये नेक्स्ट स्टेप आता है। अगला है हमारे पास स्टेप वाइज रिफाइनमेंट विच ब्रेक्स अ प्रॉब्लम इनटू प्रोग्रेसिवली स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स इज डिस्क्राइब इन द हैंडआउट्स एज विच टाइप ऑफ मैथोलॉजी। कौन सी टाइप ऑफ मैथोलॉजी होती है जिसमें स्टेप वाइज रिफाइनमेंट होती है, जो कि प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करती है, तो होती है टॉप डाउन, यानी कि टॉप से डाउन तक आप लोग करते हैं। अच्छा, बॉटम टू टॉप जो होता है वो रिकर्सिव होती है। ठीक है, और टॉप टू डाउन जो होती है ये वाली होती है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सिक्वेंशियल स्क्रैच सर्च एल्गोरिथम डिस्क्राइब इन द हैंडआउट्स एज्यूम्स द लिस्ट बीइंग सर्च। सिक्वेंशियल सर्च जो है एल्गोरिथम का, जो कि डिस्क्राइब हुआ हुआ है हैंडआउट्स में, वो कौन सी लिस्ट है? स्टोर्ड ओनली एन एरे नेवर अ लिंक्ड लिस्ट। एल्गोरिथम का जो सिक्वेंशियल सर्च है वो हमेशा क्या करता है, सॉरी यहाँ पे मैंने आप लोग को थोड़ा मिसगाइड कर दिया। यहाँ पे है सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डरिंग रूल, ठीक है। ये आप लोग भी अच्छे तरीके से इस MCQ को देख लें, ये रिपीट भी बहुत मरतबा हुआ है, और इसकी एक्सप्लेनेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ लें, जो कि मैंने नीचे मेंशन की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर कंट्रोल ऑफ अ लूप एज डिस्क्राइब इन द हैंडआउट्स रिक्वायर विच 3 कंपोनेंट्स। यानी कि प्रॉपर कंट्रोल जो लूप होता है वो कौन से 3 कंपोनेंट्स पे रिक्वायरमेंट होता है? तो इनिशियलाइज होता है सबसे पहले, देन टेस्ट होता है, एंड देन मॉडिफाई होता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो आ रहा है अ वाइल लूप वेयर द टर्मिनेशन टेस्ट हैपन्स। वाइल लूप जहाँ पे टर्मिनेशन टेस्ट जो होता है वो होता है बिफोर द लूप ऑफ बॉडी एग्जीक्यूट, यानी कि बॉडी लूप की एग्जीक्यूट होने से पहले जो होता है, इस जनरली रिफर टू एज, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्री टेस्ट। क्यों? क्योंकि प्री टेस्ट का मतलब ही यही है, जहाँ पे प्री आ जाए इसका मतलब है पहले, और जो आता है पोस्ट टेस्ट उसका मतलब रहता है यानी कि बॉडी का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद हम देखें, तो उसे कहते हैं पोस्ट टेस्ट, ठीक है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच बिटवीन जो है आपको डिफरेंस अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर अ लिस्ट ऑफ एन एंटिटीज व्हाट इज द वर्स्ट केस नंबर ऑफ कंपैरिजंस फॉर बाइनरी सर्च वर्सेस द एवरेज केस ऑफ सिक्वेंशियल सर्च। कौन सा वर्स्ट केस होता है नंबर कंपैरिजन का बाइनरी सर्च में? तो वो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, जो कि है बाइनरी सर्च लॉग 2 एंड सिक्वेंशियल सर्च N2। ये याद कर लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्स्ट केस नंबर ऑफ कंपैरिजन होता है, ठीक है। हैंडआउट्स ने कहा है कि सर्च इंटरोगेट्स एन एवरेज ऑफ 2 एंटिटीज while binary search and integrate at most 2 n entities, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन में जो कंडीशन होती है जो कि टेस्ट हो जाती है बिफोर क्रिएटिंग फर्दर एक्टिवेशंस टू डिस्क्राइब वेदर टू स्टॉप इज नोन एज बेस केस और डिजेनरेटिव केस, इसे हम कहते हैं, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन में जो होती है कंडीशन जो कि टेस्ट होती है बिफोर क्रिएटिंग फर्दर एंटी एक्टिवेशन, सॉरी यहाँ पे मेरे स्टरिंग बहुत हो रही है। The Iraq 25 radiation overdose incident cited in the handout as a software verification example illustrates the distinction between जो टेराक का 25 रेडिएशन ओवरडोज इंसिडेंट हुआ था उसमें क्या कहा गया था, इलस्ट्रेट क्या कहा गया था? तो कहा गया था वेरिफिकेशन एग्जांपल जो दी थी, आप प्रोग्राम्स बिलीव टू बी करेक्ट एंड प्रोग्राम डेट इज़ एक्चुअली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज विच यूजर्स mnemonics instead of numeric machine code is classified in the handouts as which generation of programming language। असेंबली लैंग्वेज जो है जो कि mnemonic होती है इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक मशीन कोड, तो वो कौन सी जनरेशन है? वो सेकंड जनरेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस जनरेशन का भी ख्याल रखना है। मशीन लैंग्वेज जो है फर्स्ट जनरेशन है, असेंबली लैंग्वेज जो है यूजिंग न्यूमेरिक इंस्ट्रक्टेड कन्वर्टेड द असेंबल इज़ द सेकंड जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द की फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। की डिफरेंस बताना है कंपाइलर में इंटरप्रीटर में। तो हमें पता है कि कंपाइलर का जो काम क्या होता है, ट्रांसलेट करता है और सर्व करता है मशीन लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज के वर्जन को फॉर लेटर एग्जीक्यूशन, यानी कि बाद में एग्जीक्यूट होने के लिए। और जो इंटरप्रीटर होता है वो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को एज दे आर ट्रांसलेटेड, जैसे ही वो ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो कंपाइलर और एग्जीक्यूशन इंटरप्रीटर में आपको ये मेन डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास द इम्पेरेटिव पैराडाइम ऑन विच पाइथन एंड हैंडआउट सूडोकोड आर बेस्ड डिफाइन प्रोग्रामिंग एज। तो इंटरप्रेटिव पैराडाइम में कौन सा पाइथन का जो है सूडोकोड बेस्ड हुआ है? तो डेवलपिंग अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स दैट मैनिपुलेट डेटा टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये थोड़े ट्रिकी MCQs हैं जो कि मैंने बनाए हैं, जो कि पेपर में रिपीट होते हैं।
इसलिए आपको भी इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस आएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसका आंसर देख लें, डिक्लेरेटिव पैराडाइम व्हाट इज़ द मेन टास्क जो होता है प्रोग्रामर लेफ्ट करता है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड है, डिस्क्राइबिंग द प्रोग्राम प्रिसाइसिवली व्हाइल अ प्री एस्टेब्लिश जनरल एल्गोरिथम सॉल्व्ड इट। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अ फंक्शनल पैराडाइगम एग्जाम्पल फ्रॉम द हैंडआउट्स विच बैलेंसिंग यूजिंग फाइंड सम फाइंड डिफरेंट इन LISP व्हाट कैरेक्टराइज दिस पैराडाइगम, यानी कि इस पैराडाइगम को क्या कौन कैरेक्टराइज करता है, किसमें, फंक्शनल पैराडाइगम में। ठीक है, तो ये है a program built by nesting smaller functions the output feed directly into other functions as input without intermediate usage। ये जो लॉन्ग होते हैं ना MCQs, ये तो ज़रूर आते हैं पेपर्स में। ठीक है, तो इसको ज़रा पॉज करके ना वीडियो को आप दोबारा इसको देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट MCQ मेरा निकल गया, मैंने रिकॉर्डिंग एक्चुअली बाद में कर रही हूँ, सो आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से यहाँ पे देख लेना। वीडियो को दोबारा देखेंगे तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको ये डैशबोर्ड चाहिए या ये चाहिए पेपर, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना जस्ट पेपर का, तो आपको मैं ये सेंड कर दूँगी। ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा।